गुड मॉर्निंग गाइस, दिस इज रोहित सिन्हा। सनशाइन पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। गाइस, आज मैं फिर एक नए करंट अफेयर्स का सेशन लेकर आया हूं, जिसमें हम लोग जो है नए टॉपिक्स पर डिस्कशन करेंगे। करंट अफेयर्स कोई भी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होता है। आप किसी भी एग्जाम को दे रहे, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, किसी भी एग्जाम में करंट अफेयर्स से क्वेश्चन आना ही आना होता है। ऐसे में मैं उन महत्वपूर्ण टॉपिक्स को लेकर आया हूँ जो कि एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। हम उन पर चर्चा करेंगे, उस करंट अफेयर्स पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। छब्बीस अक्टूबर को ईसीआई 26 अक्टूबर को ईसीआई ने राजकुमार राव को नेशनल आइकन बनाया। क्वेश्चन आ सकता है कि ईसीआई ने किसे नेशनल आइकन बनाया, तो आंसर होगा राजकुमार राव। ईसीआई ने किसे नेशनल आइकन बनाया, आंसर होगा राजकुमार राव। ईसीआई का मतलब क्या होता है? ईसीआई का मतलब होता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म है। और इन्होंने जो है राजकुमार राव को जो है क्या क्या नेशनल आइकन बनाया है। ये क्यों बनाया नेशनल आइकन? नेशनल आइकन बनाया है वोटिंग प्रतिशत को बढ़ाने के लिए। वोटिंग प्रतिशत को बढ़ाने के लिए ईसीआई ने राजकुमार राव को नेशनल आइकन बनाया है। इस साल नवंबर में 5 राज्य में चुनाव है। क्योंकि इस साल नवंबर महीने में 5 राज्यों में चुनाव है, तेलंगाना, मिजोरम, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, एमपी, राजस्थान। इन 5 राज्यों में चुनाव है और इन्हीं राज्यों में वोटिंग प्रतिशत को बढ़ाने के लिए जो है ईसीआई ने राजकुमार राव को नेशनल आइकन बनाया है। नेशनल आइकन बनाया है राजकुमार राव। और ये ईसीआई जो है राजकुमार राव के न्यूटन फिल्म से प्रेरित होकर जो है राजकुमार राव को नेशनल आइकन बनाया है। न्यूटन फिल्म राजकुमार राव का एक बहुत ही अच्छा फिल्म है। उस फिल्म से प्रेरित होकर जो है ईसीआई ने राजकुमार राव को नेशनल आइकन बनाया है। थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं राजकुमार राव के बारे में। राजकुमार राव इन्हें जो है 2014 में शाहिद फिल्म के लिए पुरस्कार मिला था। नेशनल पुरस्कार इन्हें मिला था। किस फिल्म के लिए? किस फिल्म के लिए? शाहिद फिल्म के लिए इन्हें 2013 में नेशनल पुरस्कार मिला था। 2013 में नेशनल पुरस्कार इन्हें मिला था। नेशनल पुरस्कार, नेशनल फिल्म पुरस्कार। क्वेश्चन आ सकता है कि राजकुमार राव को किस फिल्म के लिए उन्हें नेशनल पुरस्कार मिला, तो आंसर होगा शाहिद। कौन सा फिल्म के लिए? राजकुमार राव को शाहिद फिल्म के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला, नेशनल फिल्म पुरस्कार मिला। और कब मिला? 2013 ईस्वी में। जो दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो ये है 25 अक्टूबर को एनसीईआरटी किताबों में इंडिया की जगह भारत लिखने की सिफारिश की गई। इंडिया की जगह भारत लिखने की सिफारिश की गई। एनसीईआरटी का मतलब क्या होता है? एनसीईआरटी का मतलब होता है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1961 ईस्वी में हुई थी।
एनसीईआरटी की स्थापना 1961 ईस्वी में हुई थी और इसका हेड क्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है। एक क्वेश्चन आ सकता है कि एनसीईआरटी की स्थापना कब हुई थी, तो बोलेंगे एनसीईआरटी की स्थापना 1961 ईस्वी में हुई थी और इसका हेड क्वार्टर कहाँ है, तो एनसीईआरटी का हेड क्वार्टर नई दिल्ली में है। एनसीईआरटी करती क्या है, तो यह भारत में एजुकेशन पर रिसर्च करती है, ट्रेनिंग करती है, लोगों को, शिक्षकों को ट्रेन करती है। आगे जो महत्वपूर्ण है उस पर हम लोग एक टॉपिक है भारत और कनाडा को लेकर के। 25 अक्टूबर को भारत और कनाडा के बीच वीजा सेवा बहाल की गई। कब? 25 अक्टूबर को भारत और कनाडा के बीच वीजा सेवा बहाल की गई। तो क्या इससे पहले भारत और कनाडा के बीच वीजा सेवा नहीं था? वीजा आप समझते, वीजा हम जब कहीं भी किसी दूसरे देश जाते हैं तो वहाँ जाने के लिए हमारे पास वीजा होना चाहिए। अगर कनाडा के लोग यहाँ आना चाहते हैं तो कनाडा के नागरिकों के पास भारत आने का वीजा होना चाहिए। अगर भारत के लोग वहाँ जाना चाहते हैं तो भारत के लोगों के पास कनाडा का वीजा होना चाहिए। तो वीजा क्या होता है? रहने की अनुमति देता है कि हाँ आप यहाँ रहने के लिए अलाउड है। अगर कोई यहाँ पर आया है, यूएसए से कोई यहाँ पर आया है, इसका मतलब ये है उसके पास भारत का वीजा है। इसका मतलब ये है कि भारतीय सरकार उस व्यक्ति को यहाँ पर रहने के लिए अलाउड दी है, उसमें एक निश्चित टाइम पीरियड होता है। उसी तरह से तो ये भारत और कनाडा के बीच वीजा सर्विस था, वीजा सेवा था, लेकिन सितंबर महीने में खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर के बाद, खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर के मृत्यु के बाद भारत और कनाडा के बीच तनाव बढ़ गया। इसके मृत्यु के बाद, खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की मृत्यु के बाद भारत और कनाडा के बीच तनाव बढ़ गए, जिसको लेकर जो है भारत 21 सितंबर को वीजा सस्पेंड कर दिया था। तो क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि भारत और कनाडा के बीच किसके मृत्यु के बाद तनाव बढ़े? तो उत्तर में होगा हरदीप सिंह निज्जर के मृत्यु के बाद, हरदीप सिंह निज्जर के मृत्यु के बाद। आज का जितना भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स था, जो पॉइंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट था, उस पर हमने डिस्कशन कर लिया। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा, आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर आपको ये अच्छा लगता है, आपके लिए हेल्पफुल है, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूं आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फिर मिलते हैं अगले दिन एक नए टॉपिक्स के साथ, एक नए करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।